देवी की पर जब कृपा हो गई आपकी, माया का हरण हो गया, फिर मिलन अब क्यों नहीं, रास अब क्यों नहीं, ठाकुर जी ने कहा 1 साल बाद होगा। तो तू गोपियों ने किसी भी प्रकार की ऐसा उदाहरण अथवा ऐसी याचना ठाकुर जी के सामने नहीं करी है। संसार का प्रेम चाहता है कि उसकी मुक्ति अभी हो जाए। संसारिक प्रेम तत्क्षण मुक्ति चाहता है। जल्दी आओ, मैं तो मर जाऊंगी, आपको देखे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, अभी मिलो। प्रतीक्षा संसारिक प्रेम में प्रतीक्षा नहीं दिखती है। परंतु ठाकुर ने कहा 1 साल बाद, गोपियां भी कह रही हैं ठाकुर जी आपको 1 साल बाद मिलने में सुख मिलता है, हम भी उसी में राजी हैं, उसी में सुखी। 1 साल की प्रतीक्षा गोपियों की हुई है। और आज शरद रात्रि की इस दिव्य वेला को वृंदावन के इस सुंदर सौम्य स्वरूप को देख करके ठाकुर जी को अपनी गोपियों की याद आए। भगवान पिता रात्रि शरदोत वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान की रात्रि, यहाँ पर मानो व्यास जी सावधान कर रहे हैं, जो रास के जो नायक हैं वो कोई कोई नायक नहीं है, भगवान। भगवान रास आचार्य वो कौन है? भगवान। हाँ, कोई ऐसे कोई फिल्म हीरो नहीं है। तो रास हो रही है तो हम जरा ये भी समझे कि रास किसके साथ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है और किसके साथ रास होना संभव है। क्या हमारे और आपके साथ रास हो सकती है? इस बात का हम जरा विवेचन करें, अपनी परिस्थिति को जरा हम देखें। क्या लुधियाना में यहाँ बैठे बैठे और जैसी हमारी मनोवृत्ति है हमारे साथ रास हो सकती है, इस बात को बचा दिया जाए। गोपियां कौन है? ऋषि रूपा गोपियां। कई ऋषि कई कल्प तक उन्होंने साधन किया, ठाकुर जी का भजन किया, तब जाके ये गोपी बन करके गोपी भाग मिलना एक सहज बात नहीं है। कई बार हमने कई लोगों से सुना, हम तो किशोर जी की सखी हैं, हम तो ठाकुर जी की गोपी हैं, कह देना बहुत आसान है, परंतु निभाना उतना ही कठिन है। तो कई साधकों ने कई हजार करोड़ों वर्ष कई कल्प तक किया, तब जाकर के गोपी बन कर गया है। दंडक वन में जिस समय राम जी विचरण कर रहे हैं उस समय वहां के जो ऋषि मुनि हैं राम जी को देख करके जिनके हृदय में वो कांता भाव प्रकट हुआ, प्रेम भाव प्रकट हुआ, वे सब गोपी बन कर गए। जिलानियां अपने गोपी बन कर आए हैं। और केवल रामकृष्ण की बात नहीं है, अन्य जितने भी अवतार हैं, और उन सभी अवतारों में जिस का ठाकुर के प्रति प्रेम भाव जो कांता भाव जागृत हुआ, ये सब जब ठाकुर जी कश्यप भगवान ने कश्यप अवतार ग्रहण किया, जो जल में विचरण करने वाले जीव हैं, मछलियां आदि, वो ठाकुर जी के रूप में मोहित होकर वो बन करके आएंगे। जब ठाकुर जी ने हंस अवतार ग्रहण किया, तो आकाश में नवमंडल में जो पक्षी हैं जो ठाकुर जी के रूप में मोहित हो गए, वह गोपी बन करके आए। जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों में जिनका ठाकुर के प्रति कांत भाव जागृत हुआ, सब गोपी भक्ति बनाए। श्रुति रूपा गोपी वेद की ऋचाएं गोपियां बन करके आई। यज्ञ सीता गोपी बन करके आएंगे।
राम जी ने जब सीता जी को कहा वनवास की जो कथा है उस समय पीछे से राम जी ने जितने भी यज्ञ आदि किए सभी यज्ञों में जो स्वर्णिम सीता का निर्माण किया गया वो सभी सीताएं उस स्वर्णिम सीता ने गोपी बन करके तो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। और फिर गोपियों के भी प्रकार हैं, जरा हम अपने आप को देखें हम किस श्रेणी में आते हैं। चार करेंगे, 3 प्रकार की गोपियां, सामंजस्यरति, मध्यमारति और उत्तमारति। 3 प्रकार की गोपियां। सबसे जो नीचे का दर्जा, तीसरा नंबर का दर्जा दिया है वह सामंजस्यरति गोपी। उदाहरण जो मथुरा में गोपियां हैं, पूजा आदि, पूजा का उदाहरण हमने नहीं किया, उसके तीनों ऊपर भगवान ने से देखिए तो पूजा कह रही है अभी मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ठाकुर ने बोला देखो अभी मुझे दक्षिणा उधार करना है, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करना है, वहां से फ्री हो जाऊं फिर आता हूँ तुम्हारे पास। तो नहीं, पूजा कह रही है अभी चलो, अभी मेरे घर आओ। आचार्य कह रहे हैं कि पूजा को ठाकुर जी की सुख की चिंता नहीं है, केवल अपने सुख की चिंता। ठाकुर जी मेरे घर आने की मुझे सुख मिलेगा, केवल और केवल अपने सुख की चिंता है, ठाकुर जी की सुख की चिंता भी नहीं है। ऐसी गोपी को आचार्य ने तीसरी श्रेणी में रखा, तीसरे दर्जे की गोपी। मध्यमा की जो गोपी है वो द्वारिका में ठाकुर जी की प्रधान है, वो ठाकुर जी की सेवा तो कर रही है, ठाकुर जी को सुख प्रदान तो कर रही है, परंतु बदले में स्वयं भी सुख चाहती है। ठाकुर जी हम आपकी सेवा करें, आपको सुख प्रदान करें, आप भी हमें घर गृहस्थी का सुख प्रदान करोगे। तीसरी श्रेणी की जो गोपी थी वो केवल अपना सुख चाहती है। दूसरी श्रेणी की गोपी ठाकुर जी का तो सुख चाहती है तो साथ में अपना भी चाहती है। आप मुझे बताओ क्या कुब्जा के साथ रास हुई? आपने कथाएं सुनी हैं 36वां यौवन में, आप बताओ कुब्जा के साथ रास हुई क्या? नहीं हुई। मथुरा में ठाकुर जी रास रचाई हो, कुब्जा का उसमें प्रवेश हुआ हो, ऐसा कोई प्रसंग किसने सुना? मथुरा में तो रास हो ही नहीं सकती, कुब्जा का कदापि रास में तो आ नहीं सकती। क्यों? केवल अपना सुख चाहिए। क्या द्वारिका में रास हुई? कोई प्रसंग ऐसा किसने द्वारिका लीला में सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो? क्या द्वारिका में रास हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां जो ठाकुर जी की पटरानियां हैं, ठाकुर जी का तो सुख चाहती है तो बदले में उनसे भी सुख चाहती है। लेन देन का स्वभाव है, वहां भी रास नहीं है। और जो प्रकृति को कामनाएं हैं, जैसा मैंने पहले कहा, ठाकुर जी ने कहा 1 साल बाद मिलूंगा, गोपियां कह रही कोई बात नहीं ठाकुर जी, हम केवल आपका सुख चाहती हैं, आपका सुख अगर 1 साल बाद मिलने को कोई बात नहीं। भगवान के मथुरा गमन की लीला आएगी, गोपियों को छोड़ करके मथुरा गमन ठाकुर जी ने किया। परंतु ब्रज गोपाल कहेंगे ठाकुर जी अगर आपको हमें छोड़ करके जाने में सुख मिलता है तो बस हम भी उसी में सुख मिलेगा। ब्रज की गोपियों की प्रत्येक चेष्टा, उनके द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य केवल और केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है। और अगर ऐसा हमारा स्वभाव बन जाएगा तो हमारे साथ भी सदा सर्वदा रास होगी। अब जरा हम अपना विवेचन करें, कहाँ पर खड़े होते हैं? क्या ठाकुर जी से सुख चाहते हैं? चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई प्रार्थना ठाकुर जी दोनों में है, आए दिन कोई ना कोई मांग ठाकुर जी से हमारी है। ठाकुर जी पदार्थ को दे देंगे, रास ये नहीं हो सकता। ये ठाकुर जी की सेवा के ठाकुर जी को सुख के लिए की जा रही है।
एक और विशेष बात हम समझें कि रास कहाँ हो सकती है, किस स्थान पर रास हो सकती है, ऐसे परिवेश में हो सकती है, हरियाणा में क्या पंजाब में रास हो सकती है, इसका भी विचार हमको करना है। चैतन्य चेतावनी में कृष्णराज का विराज है, बड़ा सुंदर एक क्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस समय ठाकुर जी को ब्रज से 100 वर्ष हो गए, पुनः प्रभास क्षेत्र में अपना कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों को बुला करके पुनः उनसे भेंट हुई है। तो ब्रजवासी जितने भी गोपियां हैं वे यहाँ पधारे हैं। ठाकुर जी के सखा नंद बाबा यशोदा मैया वहाँ पधारे हैं, श्री किशोरी जी वहाँ पधारे हैं। सबका दर्शन करके ठाकुर जी की पटरानियों के हृदय में इच्छा जागृत हुई। ठाकुर जी, हमने आपकी ब्रज रास्ता तो खूब हमने वर्णन श्रवण किया, परंतु आपने कभी हमारे साथ रास नहीं करी। जैसे मैंने पहले कहा, द्वारका में रास नहीं हो सकती, हमने कभी दर्शन नहीं किया। हम जानती हैं कि रास में हमारा प्रवेश नहीं है, तो क्या हम रास के दर्शन से भी वंचित रह जाएंगे? ठाकुर जी ने देखो, रास की अधिष्ठात्री दो श्री किशोरी जी हैं, उनके चरणों में जाकर के ही याचना करनी चाहिए। तो ठाकुर जी अपने समस्त पटाने को लेकर के श्री किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रस्तुत हुए हैं, प्रार्थना करी है। और किशोरी जी भी परम दयालु हैं, उनकी अनुमति प्रदान करी, ठीक है जी, हो जाएगी रास। तो वर्णन आता है कि ठाकुर जी के साथ समस्त गोपियां और श्री किशोरी महारानी द्वारका की ओर अग्रसर हुई हैं। जैसे ही द्वारका की सीमा आई, किशोरी जी ने कुछ द्वारका के भीतर प्रवेश करने से संकोच किया। हम तो निकुंज विलासिनी हैं, निकुंज विहारिणी हैं, ये महल हम नहीं रखी। द्वारका के बाहर ही आपने कभी दर्शन किया हो, जो द्वारका गए हैं, गोपी तालाब नाम का स्थान है द्वारका के समीप। गोपी तालाब गोपियों के ही चरण रज, जो वैष्णव जन गोपी चंदन लगाते हैं, वो उसी तालाब की रज हुए। गोपियों की चरण रज को ही वैष्णव जन अपने सर पर अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। उस तालाब के समीप शिव राधि का निर्माण किया गया, रास मंडल का निर्माण किया गया। सब गोपियों ने और सब समस्त पटरानियों ने बड़े चाव से सारी तैयारी करी है। ठाकुर जी भी टेढ़ा साथ लगाए रासधारी के स्वरूप में सज्ज हुए हैं। श्री किशोरी महारानी भी तैयार हुई हैं, समस्त गोपियां सज्ज हो गई हैं। और जैसे ब्रज की रास की परंपरा है, रास मंडल के समीप ही एक सिंहासन पर प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। समस्त गोपियां सर्वप्रथम दोनों को युगल सरकार को पहले भोग लगाते हैं। सरकार बड़े चाव से उस भोग को उसका पान करते हैं। प्रसाद वितरण पहले गोपियों में हुआ और उसके पश्चात त्रिपट ब्राह्मण ने प्रसाद को पाया। तत्पश्चात प्रिया प्रियतम सरकार का उनकी आरती आदि हुई, दिव्य दंपति की आरती हुई। समस्त पटरानियों ने आरती का भी दर्शन बड़े भाव विभोर होकर के किया। अब भोग हो गया, आरती हो गई, तो ठाकुर जी अपने सिंहासन से खड़े हुए किशोरी जी के समक्ष जाकर के ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे लाडली सरकार, हे स्वामी गुरु, आपके नित्य रास को समय है, आप कृपा करके रास मंडल को पधारे। इसी याचना ठाकुर जी ने करी तो किशोरी जी ने ऐसा हल्का सा सर हिला करके अनुमति प्रदान करी है, अनुमोदन किया है। हल्का सा का प्रयास किशोरी जी ने अपने सिंहासन से किया और दुगुना बैठ गए। फिर ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देखते हैं, फिर किशोरी जी दो पल एक आधा कदम में एक आधी सीढ़ी
उस सिंहासन के नीचे उतरी हैं तो दूसरे में जा रही हैं। 5-7 बार ये व्यवहार किशोरी जी क्या ठाकुर जी भी जाकर हो गए पूछ रहे किशोरी जी आपकी अनुमति के साथ ही तो ये रास का कार्यक्रम सब रखा गया है, आपने तो वहां करी थी। देखिए ना रास मंडप का निर्माण हो चुका है, समस्त पटरानी कितने प्रतीक्षा कर रही है आप रास के दर्शन के लिए। आप भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, समस्त जो रास की पात्राएं हैं समस्त गोपियां तैयार हैं, तो किस बात का विलंब है, किस बात की देरी है, आप क्यों संकोच कर रही हैं। तो किशोरी जी कहेंगे राज की बात करते हो, मैं आ रही हूँ। फिर कुछ उठने का प्रयास किशोरी जी करती हैं, रह जाती हैं। अब की बार ठाकुर जी विमल हो गए, अश्रु धाराओं के नेत्रों से प्रवाहित होने लगी। स्वामी जी मुझसे त्रुटि हो गई तो कुछ आप बताएं, मैं उसका सुधार करूँ। परंतु किशोरी जी कहने लाल को आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, सब व्यवस्था अति उत्तम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप हैं, मैं हूँ, रास की पात्र सब गोपियाँ हैं, रास मंडल है, परंतु एक चीज की कमी है। ठाकुर जी ने पूछा क्या नहीं है, आप क्यों संकोच कर रही हैं। तो किशोरी जी ने कहा सब होते हुए भी यहाँ पर वृंदावन नहीं है, सब होते हुए भी यहाँ वृंदावन नहीं है, इसलिए रास यहाँ कैसे हो सकता है, बिना वृंदावन के कैसे रास हो सकता है। वृंदावन ये जो रास है ये वृंदावन का रस है, इसके बाहर केवल रास की हम केवल परिकल्पना कर सकते हैं, केवल रास को समझने का देखने का केवल प्रयास कर सकते हैं, किंतु सच मानने का वास्तविक जो रास का स्वरूप है वो तो वृंदावन के आश्रय लेने पर ही समझ में आता है, अथवा दिखता है।